हेलो फ्रेंड, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिर्फ 10 ही मिनट में कम तेल में डाइट के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए एकदम परफेक्ट ऐसे लौकी के एकदम चटपटा और टेस्टी ऐसे चिला या उत्तपा बनाएंगे। तो घर में ऐसे तो कोई लौकी खाते नहीं है, लेकिन ऐसे चटपटे टेस्टी चिले बनाएंगे तो ज़रूर से खा लेंगे। ऐसी ही मेरी नई नई रेसिपी आपको पसंद आती हो तो मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बटन प्रेस कर दीजिएगा तो मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और चलो तो फिर रेसिपी बनाते हैं। मैंने एक बाउल लिया है और 1 कप सूजी यानी कि रवा डाल दिया है। सूजी रेगुलर वाली है, जो हमें उपमा और हलवा बनाते हैं ना वही है। पतली वाली सूजी है। आपकी अगर मोटी वाली हो तो मिक्सी में थोड़ा सा घुमा लीजिएगा, क्योंकि सूजी से ही नाश्ते को बाइंडिंग आने वाली है। 1 कप सूजी के लिए आधा कप दही और आधा कप पानी। अगर आपके पास दही नहीं हो तो 1 कप छाछ ले लीजिएगा। अगर छाछ भी नहीं है, 1 कप पानी में 1 टीस्पून विनेगर डाल दीजिएगा, या तो फिर 1 नींबू डाल दीजिएगा, तो भी वही टेक्सचर वही टेस्ट आएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए। और मैंने 2 टीस्पून पानी डाल दिया है, क्योंकि बैटर बहुत गाढ़ा लग रहा है, इसलिए बैटर की फिटनेस को अभी हम ध्यान में नहीं रखेंगे। जब हम बनाएंगे ना नाश्ता, तब उसका बैटर हम एडजस्ट कर लेंगे। अब सूजी को फूलने के लिए हम थोड़ा पतला पतला बैटर बनाएंगे। जब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं तब तक बैटर को रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। लौकी को मैंने अच्छे से धो लिया है। मैंने जो लौकी ली है वो 500 ग्राम है, लेकिन इस नाश्ते में मैं 250 ग्राम ही लौकी डालने वाली हूँ। आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। लौकी का हम छिलका नहीं निकालेंगे। छिलका निकालेंगे तो उसका विटामिन और मिनरल चला जाएगा, लेकिन हम उसके ऊपर की परत निकालेंगे। लौकी की परत पिनर से नहीं, चाकू से ही निकलती है। परत निकालने से उस पर जो काले धब्बे हो गए या तो फिर ऊपर कुछ धूल मिट्टी रह भी गई होगी तो सब निकल जाएगी। और सच बात तो ये है, परिवार वालों को पता भी नहीं चलेगा कि वो लौकी का नाश्ता खा रहे हैं। लौकी को बड़े वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे तो उसका लच्छा बड़ा बड़ा निकलेगा, तो नाश्ते में बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसलिए आप भी बड़े कद्दूकस से कद्दूकस कीजिएगा। देखो फ्रेंड, ऐसे की लौकी की सब्जी ऐसा तो बहुत से लोग नहीं खाते हैं, आनाकानी करते हैं। लौकी का ऐसा नाश्ता बनाएंगे ना तो घर में किलो किलो दूधी आ जाएगी। इसीलिए रेसिपी सबको शेयर कीजिएगा। सफ़ेद वाला पार्ट है उसको मैंने निकाल लिया है। सारी लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब उसमें हम एक तड़का लगाएंगे। तड़का पैन में मैंने आधी टीस्पून ऑयल डाला है। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हो। और ऑयल में आधी टीस्पून सरसों के दाने, आधी टीस्पून उड़द की दाल। अब चने की दाल कच्ची ले रहे हो तो इसी टेस्ट पर 1 टीस्पून चने की दाल डालिएगा, लेकिन मेरी भुनी हुई है इसलिए मैं बाद में डालूँगी। थोड़ा सा अदरक छिना हुआ आप बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हो। और 3-4 हरी मिर्च कम तीखी वाली ली है मैंने, बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ इसलिए। कड़ी पत्ते को मैंने बारीक बारीक चॉप करके डाला है, तो बच्चे खा जाते हैं। साबुत कड़ी पत्ते हम डालते हैं ना तो बच्चे निकाल के फेंक देते हैं। 2 चुटकी हींग डाल देंगे। हींग और कड़ी पत्ता का सोडम पूरा किचन महक रहा है। तड़का अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी इस स्टेज पर हम लौकी डाल देंगे। लौकी को तेल में थोड़ा सा भुनेंगे ना तो उसका कच्चापन भी निकल जाएगा और नाश्ते में उसका फ्लेवर निखर के आएगा। दोस्तों, लौकी को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ उसका कच्चापन निकल जाए उतना ही 1 ही मिनट उसको पकाना है।
ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो वो सॉफ्ट पड़ जाएगी, तो फिर नाश्ते में अच्छी नहीं लगेगी। इसी स्टेज पर भुने हुए चने की दाल डाल देंगे। चने की दाल ऑलरेडी भुनी हुई है, इसलिए उसको भुनने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि हमने इसमें नमक नहीं डाला है। नमक डालने से वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और पानी छोड़ेगी, इसलिए इसमें हमें नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब लौकी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, उसका कच्चापन निकल गया है, तो गैस बंद कर देंगे। हमने जो सूजी का बैटर बना के रखा है उसमें लौकी हम गरम गरम ही डाल देंगे। मैंने इसमें 10-12 पुदीने के पत्ते बारीक बारीक चॉप करके डाले हैं। मेरे पास हरे प्याज की पत्तियाँ थी, वो भी मैंने चॉप करके डाल दी। आप इसी टेस्ट पर हरा धनिया भी डाल सकते हो। आपको जो पसंद हो वो फ्लेवर उसमें ऐड कर सकते हो। आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालिएगा। आप काली मिर्च की जगह लाल मिर्च भी डाल सकते हो। आप चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हो, उसका भी फ्लेवर उसमें अच्छा आता है। मैं चाट मसाले का फ्लेवर नहीं देना चाहती, इसलिए नहीं डाल रही हूँ। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो सूजी का नाश्ता एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जालीदार फुला फुला सा बनेगा। पानी मुझे कम लग रहा है, इसलिए मैंने 2 से 3 टीस्पून और पानी डाल दिया है। और इसमें से आधा बैटर मैं निकाल के रखूँगी और आधा बैटर का नाश्ता मैं अभी बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाऊँगी। गैस की तरफ चलेंगे। गैस पर एक पैन रखेंगे। ये नॉन स्टिक पैन है। उसमें मैंने एकदम 2 टिपा ऑयल डाला है। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हो और उसमें थोड़ी सी तिल छिड़क दी है। पैन काफ़ी बड़ा है तो इसमें एक चीला के बजाय मैंने एक साथ 4-4 चीले डाले हैं। एक कलछी बेटर लेंगे, उसको डालेंगे, थोड़ा सा फैलाएंगे तो हमारा चीला रेडी हो जाता है। आप इसको लौकी का चीला, लौकी का उत्तप्पा या तो फिर लौकी का नाश्ता भी कह सकते हो। आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखो, बच्चे के टिफ़िन के लिए अच्छा छोटा छोटा ही चीला बनाना चाहिए। हमारे बड़े के लिए हम बड़े चीले बाद में बनाएंगे। जालीदार बनता है, बिल्कुल ब्रेड की तरह बनता है, इसीलिए बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आती है। इसलिए मैं बच्चों को सप्ताह में 2 से 3 बार ये हेल्दी चीला टिफ़िन में मैं देती हूँ। चीला ऊपर से ड्राई हो गया है तो अब उसको हम पलटाएंगे। देखो, एकदम परफेक्ट ब्राउन कलर के बने हैं। आप चाहे तो डार्क ब्राउन भी कर सकते हो। मैं पीछे कम ब्राउन करती हूँ लेकिन आगे ज़्यादा ड्राई करती हूँ और 2 बूंद तेल में नाश्ता बन जाता है। ये चीला हमने जब पैन में डाला तब एकदम पतला था, अब फूल के ब्रेड से भी जाड़ा हो गया है क्योंकि वो एकदम फूल गया है, अंदर बहुत सी जाली पड़ गई है इसलिए। और लॉन्ग टाइम तक ये चीला एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, इसीलिए बच्चों के टिफ़िन के लिए तो एकदम परफेक्ट है। दूसरी बाजू सेकते हुए ये ध्यान रखना है कि उसको बिना ढके पकाना है, नहीं तो बाहर से भी सॉफ्ट बन जाएगा और अंदर से तो सॉफ्ट है ही वो। इसीलिए हमें बाहर से उसको क्रिस्पी करना है और अंदर से सॉफ्ट रखना है, इसलिए उसको बिल्कुल भी ढकिएगा नहीं। दूसरी बाजू सेकने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अलट पलट कर उसको दोनों बाजू से अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। और दोनों बाजू क्रिस्पी हो गई है। देखिए, उसकी जाड़ाई, उसकी पौंजीपन और उसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट आया है। सारे चीले अच्छे से बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट हो गए हैं। अब उसको हम निकाल लेंगे। देखो फ्रेंड्स, आपसे मेरी फिर से प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा प्लीज़। किस बात का वेट कर रहे हो? आपको सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन मेरा हौसला बढ़ जाएगा। टिफ़िन के लिए चीले मेरे रेडी हो गए, उसको मैं ठंडे करने के लिए थोड़े रखती हूँ।
और ये चिल्ले में बच्चों को टमाटर की मैंने नई रेसिपी शेयर की है चटनी की, और चटनी के साथ में उसको देती हूँ। बच्चे टमाटर की चटनी के साथ ये चिल्ले बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए चाहे तो उसको चाय के साथ, बेसन की कड़ी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, या तो फिर सूखी खोबरे की चटनी के साथ, लहसुन की चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। ये नाश्ता लॉन्ग टाइम तक सूखा नहीं होता, इसलिए गले में अटकता नहीं है, इसलिए बच्चों के टिफ़िन के लिए नाश्ता एकदम परफेक्ट है। अब हम नाश्ते के लिए, रात के डिनर के लिए ऐसे बड़े चिल्ले बना के खाएंगे। उसके लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है, 2 बूंद, और थोड़ी सी तिल छिड़क देना है, और 1 से 1.5 कलछी बेटर डाल देंगे और बेटर को अच्छे से फैला देना है। 1 मिनट ढक के पकाएंगे, या तो फिर ऊपर से ड्राई हो जाएगा तब तक पकाएंगे। ढक के पकते हुए 1 मिनट हो गया है। अब खोल के देखते हैं, उसका कलर भी चेंज हो गया है, ऊपर से ड्राई हो गया है, पैन को भी छोड़ दिया है। अब थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगाएंगे। हम नाश्ते को फ्राई नहीं करेंगे, लेकिन सेकेंगे थोड़े से तेल में। अब उसको हम पलटा देंगे और नीचे अच्छे से ब्राउन डॉट आने तक पकाएंगे। तेल हम कम लगा रहे हैं तो उसको अच्छे से सेकना ज़रूरी है, इसीलिए उसको 1 मिनट तक और बिना ढके पकाना है। अब उसको ढकना नहीं है, ढकेंगे तो वो ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएगा। चिल्ला बड़ा हो या छोटा हो, पकाने की मेथड तो वही होती है। चिल्ला अलट पलट के अच्छे से हमने उसको सेक लिया है। अब उसको हम निकाल लेंगे। देखो, ऐसे ब्राउन डॉट पड़ने ही चाहिए, अंदर तक अच्छे से सेक जाता है। इसी तरह मैंने दूसरा भी चिल्ला बना लिया है। ये चिल्ले हेल्दी तो है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है। किसी को पता ही नहीं चलता कि हमने लौकी के चिल्ले बनाए हैं, और बच्चे बड़े बुजुर्ग सब मांग के खाते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। सिर्फ 1 कप सूजी से 12 से 13 चिल्ले बन जाते हैं, पूरे परिवार के लिए बन जाते हैं। एकदम ब्रेड जैसा पोंजी जालीदार सॉफ्ट लौकी का चिल्ला, पुडला, उत्तपम, नाश्ता, जो भी बोलो। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसीलिए मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना तो भूलना ही नहीं, और बेल प्रेस कर दीजिएगा। अगली नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खाते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हेल्थ बनाते रहिए। जय श्री कृष्ण।